देख रहे हैं अंबर टाइम्स। कृषि उपज मंडी अब भरपूर उपज से आबाद होने लगी है। गेहूं की भी आवक शुरू होने से व्यापार ने अपनी गति पकड़ ली है। महू नीमच रोड स्थित माधवराव सिंधिया कृषि उपज मंडी में कृषक गेहूं की ट्रॉली लेकर पहुंचने लगे हैं। मंडी में अभी गेहूं की करीब 900 ट्रॉलियां आ रही हैं। सभी उपज की 1700 ट्रॉली आने से मंडी चहक उठी है। मंडी में गेहूं 2100 से 3000 रुपए क्विंटल के भाव से नीलाम हो रहा है। मंडी में फिलहाल गीला गेहूं पहुंच रहा है। सूखा गेहूं आने से गेहूं के भाव फिर बढ़ेंगे। मंडी सचिव MS मुनिया ने अंबर टाइम्स को बताया। गेहूं की आवाकारी सर कितनी आवाकारी और किस भाव में बिकाया जा रहा है? अभी आवक 800 से 1000 ट्राली के आसपास आ रही है और टोटल करीबन मंडी में दूसरी जिनस से सोयाबीन गेहूं या मटर वगैरह है, यूँ मिला के करीबन वाहन आ रहे हैं 1700 तक के। सर गेहूं की ट्राली कितनी है? गेहूं की ट्राली अभी आ रही है 800 900 तक। सर किस भाव में गेहूं अभी बिक रहा है 2100 से लगाकर 3000 तक भी गया है, पर मिल क्वालिटी वगैरह अभी 2300 तक 2200 से 2300 चल रही है एवरेज भाव में, और अच्छा है वो 2500 के आसपास 2400 2500 चल रहा है, और अच्छी क्वालिटी जो आती है वो 3000 2800 2700 भी चल रही है। सर आने वाले समय में क्या गेहूं के भाव बढ़ेंगे? देखिए बढ़ेंगे गेहूं के भाव तो अभी स्थिति देखते हुए, क्योंकि अभी गीला गेहूं आ रहा हार्वेस्टिंग से सीधा खेत में से कटा के ही किसान यहाँ ला रहा है, और सूखा आएगा तो उसकी और रेट मिलने की संभावना है। मंडी में गेहूं लेकर पहुंचने वाले कृषक बताते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? गणपत सिंह। कहाँ से आए हो? दनेसरा से। क्या भाव में आज आपका गेहूं बिका है? 2085। बैरागी। कहाँ से आए हो? बुरानाबाद से। क्या भाव में आज गेहूं बिका है? हमारा दिया 2400 रुपये। किसने लिया है? ये बालाजी वाला मान सिंह। आज आपने गेहूं लिया है, कौन सा गेहूं लिया है? लोकन किस भाव में लिया? 2400 रुपये। पिपलोदा नगर से एक युवक व एक युवती के लापता होने पर युवती पक्ष के लोगों में रोष फैल गया। कुछ लोगों ने युवक के बड़े भाई को दुकान से उठाया और एक स्थान पर ले जाकर उससे मारपीट की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को छुड़ाया। इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों से झूमा झटकी कर हाथापाई भी की। खबर के मुताबिक एक ही धर्म के युवक और युवती 2 दिन पहले कहीं चले गए। युवती पक्ष ने पुलिस थाने आकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। युवक का भाई रात 9 बजे अपनी दुकान पर था। तभी कुछ लोग वहां पहुंचे और उससे भाई के बारे में पूछताछ करते हुए दूसरे स्थान पर ले गए। वहां उसके साथ जमकर मारपीट की गई। इससे हंगामे की स्थिति बन गई और आसपास के लोगों ने दुकानें बंद कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस दल मौके पर पहुंचा और भीड़ हटाकर युवक को वाहन में बैठाकर ले जाने लगा। तभी कुछ लोगों ने युवक को वाहन से नीचे उतार लिया। पुलिसकर्मियों ने युवक को बचाने का प्रयास किया तो कुछ लोग पुलिसकर्मियों के साथ झूमा झटके और हाथापाई करने लगे। पुलिस ने जैसे तैसे युवक को लोगों के बीच से निकाला और वाहन में बैठाकर थाने ले गए। पुलिस ने आरोपी युवकों को पकड़कर प्रकरण दर्ज किया। वहीं आरोपियों का जुलूस भी निकाला। थाना प्रभारी दीपक मंडलोई ने बताया। नई आबादी कुरेशी मोहल्ले से एक लड़की दिनांक 4 तारीख को मिसिंग थी। परिवार वालों की तरफ से तत्काल हमने मिसिंग कंप्लेंट कायम कर ली थी। उसके पश्चात संदेहों की तलाश की जा रही थी और पुलिस ने फरियादी पक्ष की पूरी मदद कर तलाश की प्रक्रिया की जा रही थी। उसी दौरान दिनांक 6 तारीख को सूचना मिली कि समीर को कुछ लोगों ने वहां से पकड़ के उसे घर में से निकाल कर उसको पकड़कर कुरेशी मोहल्ले और में लेके चले गए हैं और उसके साथ अत्यंत मारपीट कर रहे हैं। यदि आप नहीं पहुंचे मौके पे तो वो कुछ भी बड़ी घटना हो जाएगी। तब उस व्यक्ति समीर नाम के व्यक्ति की जान बचाने के उद्देश्य से जो भी बल उपलब्ध था मैं तत्काल मौके पे पहुंचा और पहुंचने के दौरान इतनी भीड़ थी वहां पे। उनको मैंने समझाया कि आप कानून व्यवस्था हाथ में न ले, लेकिन उसके साथ लगातार मारपीट की और लगातार मारपीट करने के बाद मेरे द्वारा उनको समझाया दिया कि आप कानून न लेकर उसको गाड़ी में बिठा भी लिया। उसके बाद भी गाड़ी में से उसको निकाल कर उससे मारपीट कर रहे थे। मैंने उनको समझाया, काफी समझाया भीड़ को। उस लड़के को जान बचाकर उसको तत्काल मैं अपने बल की मदद से लेके आया। वहां के भीड़ के द्वारा पुलिस के साथ अभद्रता की गई, शासिका में बाधा उत्पन्न की गई और उस समीर नाम के लड़के के साथ भी मारपीट की गई। बल के द्वारा पूरी मेहनत से उसको बचाकर लाया गया। तत्काल समीर की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया
उसके बाद पुलिस के साथ जुम्मा झटकी और अभद्र व्यवहार किया, उस पर भी शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने का मुकदमे दर्ज किए गए। इस प्रकार 2 मुकदमे 16, 17 आदमी के खिलाफ दर्ज किए गए हैं और अन्य आरोपी के लिए आज पुलिस की टीम द्वारा फ्लैग मार्च निकालकर और जो इस प्रकरण घटना में शामिल व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। बड़बड़ स्थित विधायक सभागृह में मुख्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जिले की महिला अधिकारियों के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों के साथ बराबरी से सामाजिक कार्य कर रही महिलाओं के सम्मान में कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम कन्या पूजन के साथ प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक श्रीमती संगीता चारेल, श्रीमती पूनम गुप्ता, श्रीमती वीना पुरुषोत्तम, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, सहायक आयुक्त आबकारी श्रीमती नीरजा श्रीवास्तव, पूर्व महापौर श्रीमती सुनीता यादव, जिला खनिज अधिकारी सुश्री आकांक्षा पटेल, तहसीलदार श्रीमती अनीता चखोटिया, पूर्व पार्षद सीमा टांग, उप संचालक सामाजिक न्याय श्रीमती संध्या शर्मा, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती पूनम तिवारी, सहायक संचालक महिला बाल विकास अंकिता पंड्या तथा बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। इधर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शिक्षक सांस्कृतिक संगठन द्वारा स्वर्गीय प्रेरणा तोगड़े की स्मृति में आयोजित सम्मान समारोह किया गया। समारोह में नगर की 25 नारी गौरव समारोह में सम्मानित की गई। कन्या महाविद्यालय प्राध्यापक डॉक्टर सुषमा कटारे ने संबोधित करते हुए कहा कि रामचरितमानस का संपूर्ण चरित्र चित्रण महिला सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए किया गया। पुरुषत्व और पुरुषों का समर्थ और प्रतिष्ठा भी स्त्रियों की बदौलत है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या होता है, थोड़ा सा एक महिला और पुरुष का डिफरेंस तो है ही, बहुत बड़ा डिफरेंस है, प्राकृतिक डिफरेंस है, सोच में डिफरेंस है, तो थोड़ा सा अहंकार है, थोड़ा सा अभिमान है। जैसे हम बहुत जल्दी मान जाते हैं किसी की बात को, वो नहीं मानते, और पत्नी की तो कभी नहीं मानते, कभी नहीं। माँ समझाएगी, बेटी समझाएगी, मान जाएंगे, बहन समझाएगी, मान, पत्नी तुम क्या जानती हो, तुम क्या जानती हो, तुम्हें क्या मालूम बाहर क्या हो रहा है, ये पहला सेंटेंस है। तो थोड़ा सा पत्नी की सुन ले, बेटी, माँ, बहन, सबकी बातें सुने, क्योंकि नारी ही एक ऐसा शख्स है इस पृथ्वी में जो जीवन रूपी कैमरे के आगे ही नहीं, पीछे रहकर भी काम करता है, और उसका एक ही उद्देश्य है, सिर्फ एक ही उद्देश्य है, परिवार को, समाज को, देश को विकास की राह में आगे लाना, धर्म से जोड़ना, अधर्म का काम रोकना, बहुत सारे काम। आप एक चौपाई से बहुत अच्छे से अवगत हैं, मैं यहाँ फिर से बोलूँगी, थोड़ा सा अर्थ उसका मैंने चेंज कर दिया है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, 4 चीज़ें आ रही हैं इधर। धीरज सब जानते हैं, महिलाओं में, स्त्रियों में धैर्य टूट टूट के भरा रहता है। जहाँ पुरुष टूट जाता है वहाँ महिला खड़ी हो जाती है। अभी अपना उदाहरण देना ठीक नहीं रहता, लेकिन धैर्य की सीमा, महिला की, स्त्री के धैर्य की कोई सीमा नहीं है। प्रकृति का कंपैरिजन किया गया है स्त्री से। आप देखिए क्या नहीं डाल रहे हो आप प्रकृति में, धरती पे क्या नहीं डाल रहे हो, और फिर भी आपका पोषण कर रही है, आपको मजबूत बना रही है, आपकी ग्रोथ कर रही है, सब कुछ कर रही है। जहर पी के भी, जहर यानी पेस्टिसाइड पी के भी वो आपका पोषण कर रही है। तो धीरज धैर्य महिला से ज़्यादा किसी में नहीं। विशेष अतिथि श्रीमती अंकिता पंड्या, सहायक संचालक महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने कहा, स्त्री होने का गौरव सर्वविदित है। हमारी प्रगति और उन्नति का प्रतीक हिस्सा इस बात का प्रमाण है कि नारियों के बदौलत समाज में सहिष्णुता और समन्वय का माहौल रहता है। जिनकी स्मृति में कार्यक्रम रखा गया है और रतलाम की अलग अलग क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है, तो ये एक अलग बात है कि आज मैं और हम सब मंच पे हैं और आप सामने की तरफ है, लेकिन आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। और जिनकी स्मृति में ये आयोजन है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी पहली पदस्थापना है ये। बीएससी में चयन होने के बाद पहली बार जब बच्चा आता है चयन होके, तो एकदम बिल्कुल अनगढ़ रहता है, उसको कुछ पता नहीं रहता है कि कैसे काम करना है। लेकिन तोगड़े मैडम मेरे विभाग की गुरु रही हैं, और आपके सामने बोले मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैम ने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। तो उनके बारे में तो मैं जितना बोलूँ उतना कम है, और वाकई में वो मेरे लिए माँ की तरह ही थी, और मुझे यहाँ कभी मेरे परिवार की कमी महसूस नहीं हुई। मैं यहाँ पे अकेली ही रहती हूँ,
पर कभी मुझे मेरे परिवार की कमी महसूस नहीं हुई। तो मैम की स्मृति में हम सब इकट्ठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और अच्छा लग रहा है आप सभी का उत्साह देख के। वास्तव में महिलाओं के बारे में जितनी बातें की जाए कम है और महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला प्रशासन हमेशा तत्पर रहा है महिलाओं की समस्याओं को समझने के लिए, उनको सुलझाने के लिए और एक संवेदनशील प्रशासन को स्थापित करने के लिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर सुलोचना शर्मा ने कहा, विपरीत और चुनौतीपूर्ण स्थितियों में भी नारी का धैर्य उसे सफलता दिलवाता है। समारोह में संस्था अध्यक्ष दिनेश शर्मा, साहित्यकार मुरलीधर चंदनीवाला सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इस संस्था की और आज इस आयोजन को इस स्थान पर उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली थी कि आप मेरे यहाँ करिए और मैं सारी व्यवस्था करूंगी। ममता अग्रवाल जी, शिक्षक सांस्कृतिक संगठन के अध्यक्ष दिनेश शर्मा जी दे रहे हैं और उसी का परिणाम है कि आज ये संस्था 25 वर्ष में प्रवेश कर पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक अपने कदम बढ़ा रही है और रजत जयंती वर्ष मना रही है। डॉक्टर चांदनीवाला जी, ओम प्रकाश जी, मिश्रा जी, कैसी ठाकुर जी और सभी मंच के सम्मान, तो यहाँ खड़ी हूँ उन्हीं की बदौलत है। और आज विशेष रूप से वो सब बहनें जो अपनी विशेषताओं और अपने दम पर जो एक इस मुकाम पे पहुंची है और आज उन्हें सम्मानित करने का गौरव हमें प्राप्त हुआ है, मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। क्योंकि आज महिला सशक्तिकरण दिवस मनाने का जो निर्णय लिया है तो उसका कारण क्या है? नारी ही संपूर्ण राष्ट्र है, नारी ही संपूर्ण राष्ट्र है। निजी उद्योग में ट्राला लेकर माल खाली करने आए ट्राला चालक की अचानक तबीयत बिगड़ गई। चालक को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई। मृतक चालक भिलवाड़ा के रीठा गांव निवासी चुन्नीलाल रैगर है। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिसकर्मी ने बताया, झारखंड से ट्राले में कच्चा माल लोडिंग करके डीपी ज्वेलर्स में डीपी वायर कटारे वहाँ पे खाली करने आए थे। तो ट्राला खाली कर रहे थे, उस दरमियान चुन्नीलाल की तबीयत बिगड़ी। तो वहीं पे वहाँ से लेकर हॉस्पिटल आ रहे थे, रास्ते में उसको डेथ हो गई। तो उसकी मर्ग कायम कर जांच किया जा रहा है। तबीयत में क्या खराब हुआ? नहीं आप तबीयत में नहीं, अभी तो ये बता रहे थे अचानक उसकी तबीयत सीना में दर्द हुआ, तो उसके कारण तबीयत खराब हुई। तो हॉस्पिटल रास्ते में उसका ऑफ हो गया था, खत्म हो गया। कहाँ का रहने वाला? ये तो भिलवाड़ा का रीठा गांव का है। हालांकि स्वच्छता सर्वेक्षण की परीक्षा के लिए नगर निगम तैयार है, लेकिन स्वच्छता के मामले में मैदानी हकीकत कमजोर ही है। अपनी सक्रियता दिखाने के लिए निगम की स्पॉट फाइंड टीम शहर में भ्रमण करते दिखती है, जो सफाई व्यवस्था के सामने बौनी ही लगती है। हकीकत तो ये कि शायद निगम के आला अधिकारियों से लेकर जिला प्रशासन भी शहर की सफाई व्यवस्था से संतुष्ट नहीं होगा। ऐसे में सफाई की परीक्षा और बेहतर परिणाम की आस बेईमानी ही साबित होगी। ये है निगम के स्वामित्व वाले सिविक सेंटर परिसर, जहां अघोषित ट्रेंचिंग ग्राउंड बना रखा गया। यहां लगे कचरे के ढेर स्वच्छता अभियान की पोल खोलते हैं। निगम के सफाई कर्मी एकत्रित होने वाले कचरे को उठाने ही नहीं आते, जिससे जनता परेशान रहती है और निगम प्रशासन बेफिक्र। बदलते मौसम के मिजाज ने गर्मी को न्योता दे दिया है। कुछ ही दिनों में गर्मी अपने तेवर दिखा देगी।
गर्मी से राहत के लिए नगर निगम के स्वामित्व वाला एकमात्र तरण ताल तालों में ही कैद है। सिविक सेंटर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे तरण ताल लॉकडाउन के समय से ही ऐसा लॉक हुआ कि स्विमिंग पूल बंद है का बैनर ही हटने का नाम नहीं ले रहा। अब गर्मी आते ही शहर के बाशिंदों को स्विमिंग पूल की जरूरत महसूस होने लगी, लेकिन स्विमिंग पूल में पानी ही नहीं है। हालांकि सूत्रों की माने तो निगम प्रशासन इसे जल्द शुरू करने की तैयारी में है। निगम को लंबे अरसे बाद मिली इस सौगात को पुनः जनता के लिए खोलना चाहिए। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।